देखिए हमारा जो x का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये होता है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, ये होता है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे d लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा d माइनस डी वार का स्क्वायर n, मतलब पूरा प्रोसेस वही है अभी जो हमने पीछे करा था। अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा मैं आई नहीं ले रहा हूँ, आई लिखने से ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता हूँ बार बार लिखने में, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है ना। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू हम लोगों ने मानी है xi, और मैं i को इग्नोर कर रहा हूँ, x माइनस a डिवाइडेड बाय h, ये d की वैल्यू है। अब जो d बार होगा, d बार क्या होगा, सिंपल सी बात है, x बार आपके पास ये होता है, तो अगर हम d बार की वैल्यू निकालेंगे तो d बार की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा x माइनस a, जो भी d है। अब x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, और इसको किससे डिवाइड कर दोगे, n से। तो x की जगह हम लोगों ने क्या ले लिया है, पूरा d, x बार ये है यानी x का मीन ये है, तो d का मीन ये होगा। अब जैसे x का मीन था तो अब यहाँ पे हम लोग d का मीन लिखेंगे, और d का मीन क्या है आपके पास, d का मीन है ये सिग्मा x माइनस a h डिवाइडेड बाय n, इस पूरी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये स्क्वायर रूट n तक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। देखने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा होगा, बट ये कॉम्प्लिकेटिव बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको ये इमेजिन करना है कि आपको d की वैल्यू पुट करनी है। d की वैल्यू क्या है, x माइनस a डिवाइडेड बाय h, और जो d बार है यानी d का मीन क्या होगा, x माइनस a डिवाइडेड बाय h, ये आपको एज्यूम करना है। बाकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू ऐसी रहेगी x माइनस a, बट हम इसको सिर्फ ऐसे कर लेंगे, s से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे आप सिग्मा से मल्टीप्लाई करना, तो सिग्मा x डिवाइडेड बाय h, सिग्मा की यहाँ भी मल्टीप्लाई करना, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा a h। अब क्योंकि आपके पास यहाँ n भी है, ये वाला n, इस वाले n की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला n अलग है, ये n अलग है हमारा, है ना। एक n हमारे पास ये भी है, तो इस n की भी यहाँ से, इस n से भी इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी n आएगा और यहाँ पर भी n आएगा। अब मैंने आपको बताया था सिग्मा और n कैंसिल हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे इस n और n को हम आगे पीछे लिख लेते हैं, यानी h और ये n। अब ये वैल्यू आपकी मीन हो गई है, ये वैल्यू हो गई आपकी मीन, x बाय h ऐसे ही रहेगा, और ये हो गया आपका माइनस a बाय h, ये मीन हो गया। तो आपके पास आ गया मीन बाय h, और यहां से आपके पास है प्लस a बाय h, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास बेसिकली वैल्यू क्या बची है, हमारे पास वैल्यू बची है x बाय h, x बार बाय h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ऊपर से रफ कर लेते हैं, अब 1 बाय h ना कॉमन निकाल, 1 बाय h कॉमन आया, ये आपके पास सिग्मा बचा, यहां से आपके पास सिर्फ बचा x माइनस x बार, और ये n है, ठीक।
और ये स्क्वायर। अब ये जो आपके पास h है 1/h, इस 1/h को आप इस स्क्वायर रूट से बाहर भी निकाल लो। अच्छा एक सॉरी एक मिस्टेक हो गई है मेरे से। देखिए हमने जब ये h कॉमन निकाला है ना तो स्क्वायर इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप h कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे ये 1/h का स्क्वायर ही बाहर आएगा। इज इट क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर कहीं आपके पास x + 2y है का स्क्वायर है और आप 2 कॉमन निकालोगे ना तो बाहर 2 का स्क्वायर आएगा, यानी x + y हमारे पास बचेगा। इसी तरीके से जब इस ब्रैकेट से मैं 1/h कॉमन निकालूंगा तो बाहर भी हमारे पास 1/h का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर पूरे ब्रैकेट पे जो भी बाहर आएगा वो स्क्वायर लेके बाहर आएगा। अब ये जो 1/h का स्क्वायर है आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालो। जब कोई चीज स्क्वायर रूट से बाहर निकालेगी तो उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। आपको पता है ये पावर खत्म हो गई। आपके पास अंदर क्या बचा? आपके पास बचा x - x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो 1/h और ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो हमने क्या प्रूव करा? हमने प्रूव ये करा कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ d निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ d होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, पीछे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे एक बार अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, अगर आप d लेते हो x - a या फिर आप प्लस भी कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ d। हाँ वो स्क्वायर है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन d इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय h, द नेक्स्ट बिलो वाला, नीचे वाला। वो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है क्या? वो डिनोमिनेटर ये सॉरी ये सही कह रहे हो आप, ये h है ना, ये h की मल्टीप्लाई करी है ना हमने यहाँ पे, तो ये h है। क्लियर? ठीक है? यस सर। हाँ, फिर हमने इस h की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप d लेते हो ये, यानी ये क्या है? चेंज इन ओरिजिन, चेंज डेल्टा यानी चेंज इन ओरिजिन, तो ये दोनों इक्वल होंगे। बट अगर आप लेते हो d x - a डिवाइडेड बाय h, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ d, बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ d, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 5। डन। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी भी आपकी बुक में नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं रब कर दूं इसको? यस सर। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है। अच्छा जब प्रॉपर्टी नंबर 5 का तो आई थिंक प्रूफ हमें देना ही नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 5 का प्रूफ नहीं देना, प्रॉपर्टी नंबर 6 का प्रूफ देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है स्टैंडर्ड डेविएशन is the minimum value
ऑफ रूट में स्क्वायर डेविएशन। देखो ये बात तो आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि हमारे पास जो डेविएशन होता है, डेविएशन मतलब ये, और स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और इसको का सम लेके ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो क्या क्या मीन। तो मीन स्क्वायर डेविएशन का मतलब ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना आपकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो इसका प्रूफ हम करेंगे नहीं, बट मैं बता देता हूँ इसका प्रूफ अगर करना हो तो कैसे करेंगे। इसका प्रूफ करने के दो तरीके हैं, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हम करेंगे नहीं। पहला तरीका तो ये कि हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हैं बहुत कुछ चीजें एक्सप्लेन करके। दूसरा तरीका ये है कि हम मैक्सिमा मिनिमा का कांसेप्ट यूज करके यानी डिफरेंशिएशन यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वैल्यू मिनिमम है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे इसका स्क्वायर डेरिवेशन का। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन को जीरो के इक्वल रखेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो क्या प्रूव हो जाता है कि फंक्शन मिनिमम है। बट वो सारी टेक्निकलिटी हमें करनी नहीं है, बस मैं उतनी ही चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जितनी जरूरी है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का आपको जस्ट स्टेटमेंट देना है, इसको प्रूफ नहीं करना। अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n इज। कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम 1 से लेकर n तक की डिजिट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो आएगा n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, और ये सारी वैल्यू रूट में है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है, बट इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला भी होता है, एक ये फॉर्मूला भी होता है। मैंने ये फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करा था, ये फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा था क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और ये पूरा चैप्टर मैं आपके साथ ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपके साथ उतना ही डिस्कस करूंगा जितना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें 11th क्लास की स्टैटिक्स में भी पढ़ाई जाती है। अगर मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा और 11th क्लास का सारा बेसिक आपको कराऊंगा तो करीब करीब हमें 2 महीने तो वो सब करने में ही लग जाएंगे, और इतना समय आपके पास भी बिल्कुल नहीं है। मेरा तो काम पढ़ाना है, मैं तो पढ़ा लूंगा 2 महीने या 3 महीने, बट उतना टाइम आपके पास में नहीं है। तो आप ये समझिए स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला ये होता है कि ये होता है, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, बट मैं आपको ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है, या इस फॉर्मूले से चल के हम इस फॉर्मूले पे पहुंच जाते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सॉल्व करूंगा ना तो मैं इस फॉर्मूले पे पहुंच जाऊंगा। फिलहाल हम इस फॉर्मूले को इग्नोर करते हैं, मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दिखाता हूं, ठीक। ये फॉर्मूला हमें यूज। नमस्ते दोस्तों, eco.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग एमएससी 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिए। तो हमें क्या गिवन, हमें क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। तो आप लिखिएगा सॉल्यूशन में फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1.3 ... n।
अब सबसे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले आपको चाहिए x बार, तो अब x बार निकालना यानी आप मीन निकालना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, यहाँ पे जो रेंज होती है, मैं रेंज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ये रेंज लिखनी है, नहीं तो नंबर आपके कट जाएंगे। तो सिग्मा x का मतलब है 1 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। ये सारे नंबर आप ऐड करोगे तो आपके पास सिग्मा x आ जाएगा और आगे n। अब बात ये आती है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का टोटल तो मैं कर सकता हूँ 10 आएगा, प्लस 5 हो तो भी मैं टोटल कर सकता हूँ 15 आएगा, प्लस 6 हो तो भी मैं टोटल कर सकता हूँ 21 आएगा। लेकिन मैं 1 से लेके n तक के डिजिट्स का टोटल करूं कैसे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आपको ना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का टोटल हमारे पास होता है। हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं 11th क्लास में मैथमेटिक्स में, टॉपिक का नाम होता है सीक्वेंट एंड सीरीज। उसमें दो तरह की सीरीज हमें पढ़ाई जाती है। एक पढ़ाई जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेस और एक पढ़ाई जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस में हमें ये सिखाया जाता है कि 1 से लेके n तक के जिसका अगर हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल होता है 1 से लेके n तक के डिजिट का टोटल क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये किसका टोटल है? 1 से लेके n तक के डिजिट का, और नीचे n है, ये n आपका ऐसे ही आ जाएगा। आप चाहो तो एग्जाम में अगर ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाती है, आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और इनका सम क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। चाहो तो आप ये बात ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है ना? एक सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचा n प्लस 1 बाय 2। n से n तो कैंसिल हो गए, ये बच गया। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया है मीन, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें मीन चाहिए। अब आपको n चाहिए, तो n तो आपको पता है, अगर हमारे पास 5 डिजिट होती 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n क्या होगा? 5। अब हमारे पास डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 n तक, तो यहाँ पे हमारा n ही होगा। अब मुझे एक चीज और चाहिए, मुझे चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर भी निकालूंगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है सबके स्क्वायर का सम यानी टोटल, ठीक है? तो आपको इसका सम करने की जरूरत भी नहीं है, ये भी हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस में सिखाया जाता है कि ये होता है n प्लस 1 and 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में लिख देना द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको लिखना है
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब जो वैल्यू हम लोगों ने ऊपर लिखी है वो सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पुट करूंगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और ये तो वैल्यू हो गई है इसकी। इनके नीचे क्या है n, तो n से n को कैंसिल कर देंगे, और ये क्या है आपके पास मीन का स्क्वायर। तो मीन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, मतलब n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए n से n कैंसिल हो गया है तो ये खत्म हो गया, हमारे पास 6 बचा है। अब ये जो स्क्वायर है ये माइनस बेसिकली यहाँ पर है, आप इस स्क्वायर को खोलो। जब आप इस स्क्वायर को खोलोगे तो स्क्वायर ऊपर भी आएगा, स्क्वायर नीचे भी आएगा, ऐसे n प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरे पास n प्लस 1 का स्क्वायर है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस 2ab यानी 2a यानी n और b यानी 1, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2n। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, n प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई है। तो n प्लस 1 के होल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख लूंगा n का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाय 4। ये सब मैं रफ कर रहा हूं ऊपर से, इससे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं ये सारी वैल्यू रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास ये जो ऊपर दो ब्रैकेट हैं, इन ब्रैकेट्स की भी मल्टीप्लाई करेंगे। n प्लस 1 है मेरे पास और मेरे पास है 2n प्लस 1। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, n की मल्टीप्लाई पहले 2n में करूंगा 2n स्क्वायर, फिर n की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो n। अब मैं इस 1 की मल्टीप्लाई 2n में करूंगा तो 2n, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा। ठीक है, अब 2n स्क्वायर मेरे पास ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 3n प्लस 1। कहने का मतलब ये है, जो मेरे पास ये जो ब्रैकेट आए हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह लिख सकता हूं 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ये अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 4 है, आप इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लेना। तो अगर 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। आप 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, उस 2 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये जो 4 है, 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और उस 3 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, मतलब -3 ब्रैकेट में ये सब, यानी n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट ऐसे ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे पहले ब्रैकेट में, तो 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा ये 4n स्क्वायर 6n प्लस 2, 6n प्लस 2। इसके बाद माइनस का साइन, इस -3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट को करेंगे तो -3n स्क्वायर -3, और इसके बाद हो गया है -6n।
डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, यहाँ पे आपके पास 4n² है, इसमें से आप 3n² को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा n²। उसके बाद ये 2 है, ये -3, यहाँ से हमारे पास बचेगा -1 डिवाइडेड बाय 12। तो ये बात प्रूव हो गई कि अगर हम 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वही आएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं मैंने ये कहा था कि अभी तक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये यूज करा था, ये बट इस क्वेश्चन में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करा है ये। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के इक्वली होते हैं, बट एक चीज को लिखने के दो तरीके हैं। जैसे हम 3 को 1 + 2 करके भी लिख सकते हैं और हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं और हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 को लिखने के हमारे पास इनफाइनाइट तरीके हैं। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब समझते हैं क्यों। ये बात तो आपको पता है इसलिए आपको मुश्किल नहीं लग रही है, बट इस बात को भी समझ लेते हैं, ये बात भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ये सिग्मा हम बाहर रखेंगे, ये वैल्यू है x माइनस, इस पे आप जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ a² माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब ये, उसके बाद -2ab मतलब -2a मतलब x और b मतलब ये। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ x² प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2x x बार। मार्कर कर लेते हैं चेंज। ये मार्कर काफी लाइट हो गया है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा डार्क करके। x² प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2x x बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो n है इस n से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सबको n से डिवाइड कर लेंगे। तो मैं इस x² को भी n से डिवाइड करूंगा। आपको पता है ना x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, x/2 एंड y डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, x² के नीचे भी आएगा और ये आपका x बार स्क्वायर के नीचे भी आएगा n, और ये n आपका इसके नीचे भी आ जाएगा, यानी 2x डिवाइडेड बाय n। अब ये जो आपके पास सिग्मा है बाहर ऐसे ब्रैकेट में, इस सिग्मा की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके, तीनों जगह होगी। पहले तो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये सिग्मा की मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ भी करेंगे ऐसे, और इस सिग्मा की मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ भी करेंगे, ठीक है। अब आपको एक नई बात सीखने के लिए मिलेगी। जिन लोगों ने पहले स्टेप्स पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में उनको तो पता होगी। देखिए जो मीन है, मीन एक कांस्टेंट नंबर होता है। अगर आप किसी भी चीज का एवरेज निकालते हो, अगर मैं पूछूं आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज क्या है तो कुछ भी बताओगे, फॉर एग्जांपल 67.5, तो ये कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है। मीन यानी एवरेज एक कांस्टेंट नंबर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर मान लीजिए मीन है 3 और अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 भी कांस्टेंट नंबर है, यानी कि ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट नंबर है। जब भी हम लोग सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बात ध्यान रखनी है, कांस्टेंट नंबर कभी भी सिग्मा के आगे नहीं आता है, वो सिग्मा के पीछे ही आता है। इसलिए मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये सही तरीका लिखने का नहीं है। मैं इसको पीछे करूंगा, सिग्मा को आगे करूंगा, मतलब ऐसे, ठीक है। अब सिग्मा और n कैंसिल हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। सिग्मा का टोटल भी n के इक्वल ही होता है। अब ऐसे ही यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट नंबर है और x बार भी कांस्टेंट नंबर है,
तो मैं 2 को भी सिग्मा के पीछे लिखूंगा और मैं x बार को भी सिग्मा के पीछे लिखूंगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 सिग्मा के पीछे, x बार सिग्मा के पीछे, x वेरिएबल है ये सिर्फ सिग्मा के आगे रहेगा। ऊपर क्या हो गया हमारे पास, ऊपर हो गया है हमारे पास 2 x बार और x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब नीचे आते हैं, ये वैल्यू आपके पास ऐसे रहेगी, ठीक है। इसके बाद ये आपका कैंसिल हो गया, आपके पास बचा मीन का स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो, हम स्कूल में 7th 8th क्लास से इसको देखते रहते हैं। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला मीन का है ना। एक मीन ये, एक मीन ये, कितना हो गया, मीन का स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 2x, अगर x माइनस 2x कितना होता है, माइनस x, तो अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगाऊं तो यहाँ भी x स्क्वायर लगेगा, अगर मैं यहाँ बार लगाऊं तो यहाँ पे भी बार लगेगा। इस तरीके से सिग्मा x स्क्वायर बाय n, ठीक है, प्लस x बार का स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, जैसे ये बचा था माइनस x बार का स्क्वायर। तो यहां से क्या प्रूव हुआ, यहां से प्रूव ये हुआ कि इसका जो सम है, ये जो सम सॉरी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। और मैंने प्रूव भी करा, इस फॉर्मूले को लेके चले थे, फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। अच्छा, ये बात आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, मैंने तो जस्ट आपको बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह मैं इस फॉर्मूले की जगह ये फॉर्मूला यूज करा है मैंने। तो मैंने क्यों करा, मैंने इसलिए करा क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, इसको थोड़ा सॉल्व करके हमें यही फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है।